श्लोक श्रवण करने किसे किसे आनंदमय लगते हैं। तो महाराज ये उन श्लोक का ही आनंद दिखाई दे रहा है। आज मेरा कंठ थोड़ा धीमा है। कल ठाकुर जी का जन्म उत्सव जो है वो थोड़ा जोश के साथ मना लिया। तो प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। हो सकता है आपको आज वाणी में रस ना आए, किंतु ज्ञान की धारा वही रहेगी। कल ठाकुर जी का मथुरा में जन्म हुआ और वसुदेव जी उन्हें गोकुल में छोड़ कर आते हैं और योग माया को वहाँ से लेकर आते हैं, जिसका मर्दन कंस कर रहे हैं। वो अष्टभुजा धारिणी कहती है कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है, उसने जन्म ले लिया है। तो महाराज अब जब ठाकुर जी का जन्म हो जाता है तो नंद बाबा ने कहा, क्या कहा कि हे यशोदा, हम अपने बालक के सभी संस्कार करेंगे। सुंदर संस्कार। और सबसे पहला संस्कार कौन सा है? जन्म उपरांत नामकरण संस्कार। तो हम अपने बालक का नामकरण संस्कार करेंगे। अब यशोदा जी ने कहा कि नंद जी, बहन रोहिणी ने भी जो है पुत्र को जन्म दिया है। देखिए, पहले बलराम जी का जन्म, बलराम जी बड़े हैं इसलिए पहले बलराम जी का जन्म होना, किंतु बलराम जी के जन्म की विशेषता जो है वो ठाकुर जी के जन्म के बाद ही भागवत में स्पष्ट हुई है। तो यशोदा जी कहती हैं कि जो रोहिणी जी ने, बहन रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया है, उसका भी नामकरण संस्कार जो है हम अपने पुत्र के साथ ही करेंगे। ठीक है, चलिए गुरुदेव के पास चलते हैं। और अब वे दोनों बालकों को लेकर के, किंतु इस बीच में नारी की मति जो है वो एक दम से कहीं पर भी विश्वास नहीं करती। पूरी जांच परख करके विश्वास करती हैं। और महाराज तदो उपरांत भी निर्णय जो है वो 100% ठीक नहीं लेती। ये नारी की बुद्धि का गुण बताया है प्रभु ने। बुद्धिमान होती है नारी, ये नहीं कहा कि वो बुद्धिमान नहीं होती। उदाहरण देते हैं आपको। जब सीता जी राम जी के साथ 14 वर्षों का वनवास पूरा करके आ जाती हैं, वो महलों में हैं। एक दिन उन्होंने राम जी को बहुत परेशान देखा। जब उन्होंने राम जी को परेशान देखा तो उन्होंने कहा, नाथ आपकी परेशानी का कारण क्या है? आप किस कारण परेशान हैं? राम जी मौन रहे। कहते हैं, प्रभु आपकी परेशानी का कारण कोई राज्य से संबंधित है या गृहस्थ से संबंधित है? राम जी चुप रहे। क्यों? क्योंकि दोनों ही सूरत में सीता को दुख पहुंचना था। अब सीता जी ने अपनी दासी को भेजा कि राम जी जब से अपने राज्य की फेरी लेकर के आए हैं ना, रात को वेश बदल के गए थे, तब से ही ये कुछ परेशान हैं। तो कुछ ना कुछ परेशानी जो भी है वो कहाँ है? राज्य में है। और तुम जाओ और राज्य से पता करके आओ कि परेशानी का कारण क्या है। दासी गई, घूम करके आती हैं, नेत्र झुका करके बैठ गई। सीता ने कहा, क्या हुआ? कहते हैं, महारानी आप मुझसे ना पूछिए, आप मुझसे मत पूछिए, क्योंकि जब आपको पता लगेगा तो आपका हृदय बहुत दुखी होगा। नहीं तो मुझे बताओ, महाराज की परेशानी का कारण मुझे ज्ञात होना चाहिए।
आजकल तो महाराज स्त्री इतना तो ध्यान रखती है, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, इतनी देर कहाँ थे। किंतु पति के सुख और दुख का चर्चा करना, उसके विषय में जानना, ये स्त्री का प्रथम धर्म है। तो अब सीता जी ने कहा, मुझे चाहे कितना ही दुख क्यों ना हो, तो मुझे कारण बताओ कि वो कौन सा कारण है जिससे महाराज दुखी हैं। तो सीता जी को दासी ने उनके कान में कारण बता दिया, कारण बताया कि महाराज क्यों दुखी हैं। अब महाराज राज्यसभा से आते हैं, अपने महल में आते हैं। सीता जी ने उनके शीश से मुकुट लिया है, मुकुट को थाल में रखा। कहा, प्रभु आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपकी परेशानी का कारण क्या है। हाँ, यदि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी मानते हैं और आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक नीति कहूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक नीति कहूँ। राम जी ने कहा, कहो सीता। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे परेशानी है। कहो सीता, क्या सुंदर नीति है। तो सीता जी ने कहा, महाराज आपकी परेशानी का जो भी कारण हो, उस कारण को त्याग दीजिए अपने जीवन से, उस कारण को अपने जीवन से बाहर कर दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो कारण आपके यश को खा जाएगा। केवल इतना कहा सीता जी ने, और इतना कह करके सीता जी जो थे वो अपने कक्ष में चली गई। अब राम जी सारी रात सोच रहे हैं, क्योंकि सोचने का समय दिया सीता जी ने। और सुबह जब राम जी उठे तो उन्होंने क्या कहा लक्ष्मण से कि सीता को वनों में छोड़ाओ। परेशानी का कारण क्या था महाराज? क्योंकि राज्य में एक चर्चा चल रही थी कि 14 वर्ष के वनवास में जो है सीता एक पर पुरुष रावण के यहाँ रहकर आई है और ये पवित्र नहीं है। इसे राम ने सिंहासन पर विराजमान करके सिंहासन को अपवित्र कर दिया। ये चर्चा, एक वर्ग होता है समाज में जिसका दूर दूर तक धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता, ये गुण उनमें होता है, ये गुण उनमें होता है। तब क्या प्रश्न आया था? प्रश्न ये था महाराज कि सीता जी का त्याग किसने किया? राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर उन्होंने एक गर्भवती स्त्री का त्याग कैसे कर दिया, वो भी वनों में? तो वहां पर महात्मा लोग क्या कहते हैं, वेदों के पारखी क्या कहते हैं कि सीता जी का त्याग राम ने नहीं किया। सीता जी को वनवास राम ने नहीं दिया, राजा राम ने दिया। क्योंकि राम जी राजा पहले थे और पति तदोपरांत थे। राजा राम ने दिया था, क्योंकि जब तक प्रजा के अंदर एक भी प्रश्न चिन्ह है तब तक राजा सुख पदार्थों को नहीं भोग सकता। क्यों? क्योंकि प्रजा में जिस समय तक संशय रहते हैं, बगावत का भय बना रहता है। तो देखिए, राम जी को दुविधा से बाहर कौन लेकर आई? कौन लेकर आई हैं? सीता जी। वो एक नारी हैं। तो हम नारी की बुद्धि की बात कर रहे थे कि वो जांच परख कर जो है, पहले जांच परख करती हैं। तो अब उन्होंने नंद बाबा से कहा कि रोहिणी जी का भी पुत्र हुआ है और हम अपने पुत्र का भी एक ही दिन नामकरण संस्कार करती हैं। नंद बाबा ने कहा ठीक है। नंद बाबा आगे आगे चल दिए और रोहिणी जी जो वसुदेव जी की पत्नी हैं वो और मैया यशोदा दोनों पीछे पीछे चल दिए। अब उन दोनों ने आपस में एक रचना सोची। क्या? कि देखो, ये हमें गर्गाचार्य जी के पास लेके तो जा रहे हैं नंद जी, लेकिन देखते हैं गर्गाचार्य जी कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। दोनों ने अपने पुत्र बदल लिए।
रोहिणी जी ने अपना पुत्र यशोदा जी को दे दिया और यशोदा जी ने अपना पुत्र रोहिणी जी को दे दिया। अब वो चले गए और गर्गाचार्य जी के पास पहुँचे हैं। गर्गाचार्य जी के आश्रम में जाकर के बैठते हैं, उन्हें प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी ने सुंदर आशीर्वाद दिया और सुंदर आशीर्वाद देने के बाद जो है वो अपने अपने बालकों को लेकर के बैठ गए। उन्होंने कहा, महाराज, ये दैव की हम पर दया हो गई है कि हमें सुंदर बालकों की प्राप्ति हुई है और आप इनका कुछ अच्छा सा नाम सुझा दीजिए, इनका नामकरण संस्कार कीजिए। पूजा इत्यादि की सारी सामग्री वहाँ पर पर्याप्त थी। अब गर्गाचार्य जी ने नेत्र मूंदे और नेत्र मूंदने के बाद वो क्या देखते हैं, हासे सदा विरदो पावन विरदो कर्मयोग्यं देवा प्रतिशन् प्रतिकर्म प्रतिमन्ना सदा नारायण संगा सेवक बलम विरदरूप धार वेग सदा कंठमंडल का सदा। क्या देखा उन्होंने, उनके मुख पर मंद मंद हंसी आई। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि इन्होंने एक दूसरे का बालक बदला हुआ है और अब वो उनके स्वरूप को देख रहे हैं कि उनकी गोदी में कौन है और उनकी गोदी में कौन है। तो अब वो पहले किनका, रोहिणी जी के पुत्र का नाम सुझाते हैं और वो क्या कहते हैं, बलरूप सदा राम रूप अंश सरदो पावना कर्मणा सदा विंदो रूपम श्रीखला अग्रज। हे देवी, ये जो यशोदा की गोद में है रोहिणी जी, ये आपका पुत्र है, आप इसे अपनी गोद में लीजिए, आप इसे अपनी गोद में लीजिए। और ये कोई और नहीं, ये राम का अंश रूप है। 3 राम हुए हैं महाराज, कौन? राम, बलराम और परशुराम। कहते हैं ये राम का अंश रूप है, क्योंकि त्रेता में शेषनाग जी जो थे ना, वो राम जी की चाकरी करते करते उन्होंने सोचा ये छोटा बन के तो बड़ा, अब अगला बार जन्म मिला, प्रभु की सेवा करने का अवसर मिला तो बड़ा बनूंगा। तो ये जो है राम के अंश रूप है महाराज, और ये देवी रोहिणी तुम्हारे पुत्र हैं। इसमें बल की सौदत्या होगी, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? बलराम होगा। इसका सुंदर नाम बलराम है। अब रोहिणी जी और यशोदा जी नीचे नेत्र झुकाए हुए कि ये हमने क्या सोचा था कि इन्हें पता नहीं चलेगा। अब अपने अपने बालक बदल रही हैं। अब यशोदा मैया ने भी अपने बालक को अपनी गोद में बैठाया और अपनी गोद में बैठा करके अब उन्होंने हाथ जोड़ करके फिर गर्गाचार्य जी से कहा कि आप मेरे पुत्र का भी नामकरण संस्कार कीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने नेत्र मूंद करके उस बालक को ध्यान से देखा और क्या कहा? नारायण रूप प्रचंड वेग सरदो पावन युग्जम करना आकर्षण सदा जीवो प्रतिकार विदो पालन सरगो गोपाल। ये सरस सब जीवों के इंद्रियों को पालन करने वाला और महाराज ये सर्वदेवों की रक्षा करने वाला और सभी जीवों के चित्त का आकर्षण करने वाला होगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? कृष्ण है। इसका नाम कृष्ण है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इस बालक का नाम कृष्ण है। अब नंद बाबा ने कहा कि महाराज, हे प्रभु, हे गर्गाचार्य जी, आप इनका भाग्य तो बताइए।
आप इनका भाग्य तो बताइए। अब उनकी पत्रिका देख करके गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं, पहले बलराम की पत्रिका देखी और बलराम की पत्रिका देख के कहते हैं अग्रजवितन भ्रात शिखा वेद्यो सारनाथ तत्व सदा विंतो आज्ञा पालन कृष्ण सदा। हे नंद जी, आप ये जो बालक है बलराम, ये कृष्ण के संग ही रहेगा, इनमें सुंदर प्रेम होगा, किंतु बड़ा होने के बावजूद भी, बड़ा होने के उपरांत भी इन्हें सदा कृष्ण की आज्ञा का पालन करना होगा। इनके ग्रह कैसे हैं कि इन्हें कृष्ण से बड़ा होने के उपरांत भी इनकी आज्ञा का पालन करना होगा, ये इनके ग्रह हैं। तो महाराज उन्होंने कहा अब आप कृष्ण की भी जरा बना करके देख लीजिए थोड़ा सा पत्रिका। तो अब उनकी पत्रिका लगन बना करके देख रहे हैं गर्गाचार्य जी, और उन्होंने क्या कहा, सर्वग्रह उच्च श्रृंखल योग भागे सरिदो पावना उच्च योग राहु बलम नीच करना नरदो पावन नंद वे। हे नंद जी, धन्य हो गए, धन्य हो गए। इस बालक के सभी ग्रह उच्च के हैं, सभी ग्रह उच्च स्थान पर बैठे हैं, किंतु नंद बाबा जी को किंतु कहते ही चिंता हो गई। महाराज किंतु क्या, किंतु इसका राहु जो है वो नीच का है। नंद बाबा ने कहा आचार्यवर, राहु नीच का होने से क्या है? कहते हैं ये सहस्त्रों स्त्रियों का पति होगा। कितने? सहस्त्रों स्त्रियों का। ये एक स्त्री से अधिक स्त्रियां रखेगा। और महाराज ये जो राहु ऐसे स्थान पर बैठा है, ये इन पर चोरी का दोष लगवाएगा। कौन सा? चोरी का। और पवित्र, पावन और अखंड ब्रह्मचारी होने के उपरांत भी इनकी छवि एक कामी पुरुष की तरह होगी। ये राहु के गुण है। इसीलिए महाराज उनकी कुंडली के योग बल के अनुरूप जो है ना जीव, रास के गुण का, रास लीला के गुण का भी सही अर्थ नहीं समझ पाते। ये क्या? क्योंकि कृष्ण जी की कुंडली में ये दोष है। अब साधारण जन की तरह नंद जी ने भी कहा आचार्यवर कोई उपाय बताइए, कोई तो उपाय होगा। पूछते हैं ना, कोई तो उपाय होगा। अब कुछ तो उपाय करें। तो उन्होंने क्या उपाय कहा? विरदो देवी श्रृंखला मर्मन यशोदा श्रृंखलो वरदम मुक्तदान सर्वो पावन श्रृंखला सदा। अर्थात हे नंद जी, जो इसके भाग्य में है, जितना मैं देख पा रहा हूँ अभी तक तो यही है, फिर भी मैं आपसे ये कह देता हूँ कि यशोदा जी से कहिए कि इनके हाथ से ज़्यादा दान करवाएं, ब्राह्मणों का सम्मान करवाएं, ब्राह्मणों का सम्मान करवाएं, अधिक से अधिक दान करवाएं। और देवी यशोदा, आपके दर से कभी भी कोई खाली नहीं जाना चाहिए। यशोदा ने कहा आचार्यवर, आपने तो ये कहा है कि मेरे दर से कोई खाली नहीं जाएगा, कि कोई आएगा तो लेकर जाएगा। महाराज मुझे अपना लाला इतना प्यारा है, मैं किसी के आने की भी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। मैं नंदग्राम वितन दान सदा कण कण विदन सर्गो परिणा कोटि कोटि खंड ब्राह्मण सदा। हे आचार्यवर,
मैं अपने नंद गांव के ब्राह्मणों को तो क्या, मैं पूरे ब्रज के ब्राह्मणों को राजा बना दूंगी। कैसा बना दूंगी ना, मैं ये प्रतीक्षा नहीं करूंगी कि कोई मेरे दर पर आएगा तो मैं दान दूंगी। मैं अपने लाला के सिर से वार कर मैं अपने आप राहों में चल चल करके दान करूंगी, किंतु मेरे लाला पर कष्ट नहीं आना चाहिए। गर्गाचार्य जी मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुराए हैं? क्योंकि किनके कष्ट निवार रही हैं यशोदा जी, किनके कष्टों का निवारण करने की सोच रही हैं। शरणों में सदा जीव विनतम करे, चरणों में सदा जीव विनतम करे, वर दो पालन चिंतामयी या करे। अर्थात जो सबकी चिंताओं को दूर करने वाला है, आज उसके कष्टों को दूर करने की चिंता उठा के कौन खड़ी है? कौन खड़ी है? मैया यशोदा। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो महाराज ये बताइए पहले आप कि नंद बाबा जी, रोहिणी जी